हेलो गाइज, आज हमारी क्लास है प्राचीन भारत के प्रमुख ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल जो यूपीएससी, एमपीपीएससी और ऑल वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख प्राचीन स्थल एमपीपीएससी विशेष आकर्षण। तो एमपीपीएससी के लिए विशेष है क्योंकि एमपी के स्थल भी है उसमें, और यूपीएससी के लिए विशेष तो है ही। तो इसमें भीमबेटका सबसे पहले है। भीमबेटका जो रायसेन में स्थित है, जिला एमपी, रायसेन जिला मध्य प्रदेश। भीमबेटका खोजकर्ता डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, और 1957 में इनकी खोज की इनने। और काल एवं महत्व, इनका टाइम पीरियड और क्या महत्व है, तो पुरापाषाण काल की मध्य पाषाण काल का प्रसिद्ध शैलचित्र यानी कैप पेंटिंग स्थल है। 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया इसको। मुख्य विशेषताएं हैं दीवारों का शिकार, नृत्य, और दीवारों पर जो है शिकार की जो है चित्रकला है, जिसी से अपन को पता चला है कि वो शिकार करना भी सीख गए थे। नृत्य, धार्मिक अनुष्ठानों के चित्र बने हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों, विशेषकर लाल और सफ़ेद रंग का ज़्यादा यूज हुआ है, का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से हैं, देखो। खोजकर्ता विष्णु श्रीधर वाकड़कर, 1957 में इसकी खोज की। भीमबेटका की टाइम पीरियड 1957 का समय है जब खोजा गया था ये। और वैसे 2003 में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है। और पुरापाषाण काल एवं मध्य पाषाण काल का प्रसिद्ध शैलचित्र है। कैप पेंटिंग्स हैं, गुफा के अंदर चित्र बने हुए हैं दीवारों पर। और मुख्य विशेषताएं, दीवारों पर शिकार के चिन्ह बने हैं, नृत्य के, धार्मिक अनुष्ठानों के चित्र बने हैं। इसमें प्राकृतिक रंगों, विशेषकर लाल और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया गया है। अब इसके आगे है यूपीएससी एमपीपीएससी पॉइंटर क्या है। भीमबेटका भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य। भीमबेटका भारत में मानव जीवन के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है, जो प्रागैतिहासिक काल का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रागैतिहासिक काल का। याद रखना है, भीमबेटका किसका उदाहरण है? प्रागैतिहासिक काल का। आदमगढ़ दूसरा स्थल है। आदमगढ़ एवं हथनौरा दोनों है। तो स्थान है नर्मदापुरम, होशंगाबाद एवं सीहोर मध्य प्रदेश। तो आदमगढ़ नर्मदापुरम होशंगाबाद में है, और हथनौरा जो है वो सीहोर और मध्य प्रदेश के आसपास का स्थल है। और इसके बाद है आदमगढ़। आदमगढ़ आरबी जोशी ने इसकी खोज की। मध्य पाषाण कालीन स्थल है ये। यहाँ से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो किसने खोज की? खोजकर्ता का नाम है आरबी जोशी। मध्य पाषाण कालीन काल समय हो गया। अगर आप चाहे तो मैं इसमें लिख सकते हैं, 3 पॉइंट बना के। खोजकर्ता ये हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल है, मतलब कौन से काल में स्थल है ये, और क्या क्या मिला है, तो भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और अब बचा जिसकी हथनौरा। तो हथनौरा क्या है? अरुण सोनाकिया द्वारा 1982 में खोजा गया था। नर्मदा घाटी में खोजा गया। तो स्थल का नाम है नर्मदा घाटी, होशंगाबाद। यहाँ से मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला है। नर्मदा मानव बोलते हैं उसको, प्राप्त हुआ है। तो पहले में खोज डाल सकते हैं आप, खोज, फिर डालते हैं काल, उसका टाइम पीरियड, और या समय लिख सकते हैं, समय। और तीसरे में डाल सकते हैं आप स्रोत या फिर जानकारी। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप 3 पॉइंट में ऐसे बना के लिख सकते हैं। इसके बाद एरन और बेशनगर। एरन और बेशनगर, बेशनगर मतलब विदिशा में है। विदिशा को बेशनगर पहला पुराना नाम है, विदिशा का बेशनगर। बेशनगर एरन सागर में स्थित है। एरन क्या है? सागर में है। एरन सागर में भानुगुप्त ने 510 ईस्वी के शिलालेख में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। यहाँ से हमें भानुगुप्त की जो है 510 ईसा पूर्व की शिलालेख की सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य हमें मिलता है, अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का भी प्रमुख केंद्र है। किसका केंद्र है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का जो केंद्र है। और इसमें बेशनगर विदिशा में है। विदिशा का पुराना नाम ही बेशनगर है। तो शुंग सातवाहन का काल केंद्र है ये। जब शुंग वंश और सातवाहन वंश दोनों चल रहे थे, उनका केंद्र है ये। शुंग राजा भागभद्र के दरबार में आए ग्रीक राजदूत हेलिडोरस द्वारा निर्मित गरुड़ स्तंभ, हेलिडोरस स्तंभ यहीं से मिला है। यहीं से मिला है। कहाँ से? गरुड़ ध्वज और स्तंभ इसका हेलिडोरस द्वारा खोजा गया है। तो याद रखना है, हेलिडोरस का नाम याद रखना है आपको। हेलिडोरस का नाम याद रखना है। गरुड़ ध्वज है निर्मित, हेलिडोरस स्तंभ कहा जाता है। और शुंग और सातवाहन काल में ही वहीं का केंद्र है। शुंग और सातवाहन वंश का केंद्र है बेशनगर। वहीं वो लोग, उनका सेंटर है, उन्होंने अपनी राजधानी यहाँ को बनाएंगे। और शुंग राजा भागभद्र के दरबार में ग्रीक राजदूत था हेलिडोरस, याद रखना है आपको।
इसके बाद MPPSC स्पेशल कीवर्ड्स क्या है, तो एरण और विदिशा प्राचीन व्यापारिक मार्ग दक्षिण पंथ पर स्थित प्रमुख नगर हैं। दक्षिण पंथ हैं और व्यापारिक मार्ग हैं, व्यापार होता है यहाँ से, व्यापार याद रखना है कि व्यापार भी यहीं से होता है। अब इसके आगे अपन पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल है, तो राखीगढ़ी, धौलावीरा। राखीगढ़ी हरियाणा में है, भारतीय महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल, DNA अध्ययन के लिए चर्चित। DNA का अध्ययन मिला है यहाँ से हमें DNA के बारे में पता चला है कि अपना DNA कौन सा है, कहाँ से है, क्या पता है अपन को। राखीगढ़ी हरियाणा भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है, हरियाणा में स्थित है और DNA क्या चर्चित है, इसलिए वो चर्चित है। तो अपन खोज भी लिख सकते हैं, 3 चीज़ें बना सकते हैं, बता सकते हैं स्थल का नाम बता सकते हैं कौन सा है, कहाँ पर है वो है, स्थल का नाम कहाँ पर है, खोजकर्ता कौन है उसके, और काल बता सकते हैं अपन। 7 मार्क्स में आए तो अपन ऐसे पॉइंट बता सकते हैं, उसका परिचय बता सकते हैं, उद्देश्य बता सकते हैं क्या खोजने के लिए। ऐसे अपन मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी कर सकते हैं, PSC हो चाहे UPSC। और धौलावीरा गुजरात में है, 3 भागों में विभाजित नगर है, डिवाइडेशन 3 भागों में है इसका, 3 भागों में डिवाइडेशन इस स्थल का, ठीक है। और विशाल जल प्रबंधी प्रणाली है यहाँ पर, जल प्रबंधन का बहुत अच्छा रिजर्वियर है यहाँ पर। यूनेस्को धरोहर में भी ये स्थल शामिल है, धौलावीरा, याद रखना गुजरात में है, ये भी याद रखना गुजरात सॉरी GJ होता है ना वो, GJ गुजरात में है, बोलो झारखंड तक। आगे कालीबंगा एवं लोथल एवं रोपण है, तो कालीबंगा, लोथल एवं रोपण तीनों साथ में। कालीबंगा राजस्थान में है, जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है यहाँ से हमें। अग्निकुंड मिले हैं, बेलनाकार मोहरें मिली हैं, मोहरों को बेलनाकार मोहरें मिली हैं हमें, ऐसे थप्पा लगाने वाली हैं। और अग्निकुंड मिले हैं हमें, हवन कुंड मिले हैं, हवन या अग्नि बोलते हैं उसको कुंड। जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, पता चला है कि यहाँ से लोग जुताई करना सीख गए थे यहाँ के लोग। लोथल गुजरात में है, विश्व का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह है, मतलब मानव द्वारा निर्मित बंदरगाह है। फारस की मोहर और चावल की भूसी मिली है, रोपण क्या है, पंजाब में है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया, मतलब ये याद रखना है कि 1947 देश स्वतंत्र हुआ अपना, उसके बाद खोजा गया पहला स्थल है। उसके बाद जो खोजा गया वो पहला स्थल है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। बताया था हमने पहले भी क्लास में कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाते थे, साथ में उनका पालतू कुत्ता रहता होगा, उसको भी उसी मालिक के साथ दफना देते थे। अब आगे प्राचीन शैक्षणिक और बौद्ध एवं सांस्कृतिक स्थल है, तो स्थल का नाम, वर्तमान स्थिति, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व, परीक्षा हेतु विशेष बिंदु। ये सारी सारणी है, तो आप बना सकते हैं सारणी को भी इसमें। देखो इसमें सांची राजस्थान मध्य प्रदेश में है। अशोक सम्राट अशोक द्वारा निर्मित अमरास्तूप है। शुंग एवं सातवाहन काल में तोरण द्वारों का निर्माण इसमें यूनेस्को स्थल में रखा गया है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक महत्व देख लेते हैं। तो सम्राट अशोक द्वारा निर्मित महास्तूप यहीं पर है। शुंग एवं सातवाहन काल में तोरण द्वारों का निर्माण हुआ है और यूनेस्को स्थल में भी शामिल है सांची, तो याद रखना सांची मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MPPSC में मेंस एवं UPSC आर्ट एंड कल्चर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, देखो लिखा भी इसमें, परीक्षा के विशेष तक्षशिला पाकिस्तान में है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और चाणक्य, चरक और जीवक की शिक्षा स्थली है। किस किस की? चाणक्य, चरक और जीवक तीनों की जो है शिक्षा स्थली है, मतलब तीनों ने यहाँ पर शिक्षा ग्रहण की है। और गांधार मूर्ति कला शैली का प्रमुख केंद्र है नालंदा जो बिहार में स्थित है। ये गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम द्वारा स्थापित बौद्ध अध्ययन केंद्र है ये नालंदा, और यूनेस्को धरोहर में भी शामिल है। बख्तियार खिलजी द्वारा 12वीं सदी में नष्ट किया गया था। ये अपन को अंत बता देना है इसका कब हुआ है, तो बख्तियार खिलजी द्वारा कब, 12वीं सदी में, और कुमार गुप्त द्वारा बनाया गया था। इसके बाद अजंता एवं एलोरा की गुफाएं। अजंता एवं एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में है। अजंता बौद्ध भित्ति चित्र पर है एवं एलोरा कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। एलोरा के कैलाश मंदिर के राष्ट्रकूट शासक द्वारा अजंता की गुफाएं बौद्ध भित्ति चित्र हैं इसमें। गुफा स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्या है? गुफा स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उज्जैनी अवंती इसका पुराना नाम है, और उज्जैन
मध्य प्रदेश में है। 16 महाजनपदों में से एक, उत्तरी अवंती की राजधानी भी है ये, और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का सांस्कृतिक राजधानी है उनकी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की सांस्कृतिक राजधानी है, और 16 महाजनपदों में से अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी है ये उज्जैनी। और खगोल शास्त्र एवं साहित्य कालिदास का केंद्र है। खगोल शास्त्र एवं साहित्य का केंद्र मतलब साहित्यकार कौन है सबसे बड़े? कालिदास, तो उन्हीं का केंद्र है। इसके आगे अपन पढ़ेंगे यूपीएससी एमपीएससी रिवीजन कैप्सूल। रिवीजन कैप्सूल मतलब होता है क्विक फ्लैश नोट्स। अपन जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं क्या क्या पढ़ा है अपने इसमें, मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा है अपने यूपीएससी एमपीएससी के लिए क्या क्या है। तो इसमें कायथा एवं मेरठ मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की प्रमुख ताम्रपाषाण कालिक संस्कृतियाँ बारामीर की जन्मस्थली कायथा में है। तो याद रखना बारामीर की जन्मस्थली कहाँ पे है? कायथा में है। और मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ यहाँ से कायथा एवं मेरठ से पाएंगे। त्रिपुरी एवं तेवर चेदी महाजनपद का क्षेत्र एवं कजूरी वंश की राजधानी है त्रिपुरी, और तेवर जबलपुर में है। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता वाला कांग्रेस अधिवेशन यही हुआ था। याद रखना, कभी पूछ सकता है। बुर्जहोम एवं गुफकराल कश्मीर में है। नवपाषाण काल के गड्ढे वाले मकान मिले हैं यहाँ से। पिट ड्वेलिंग मिली है हमें बुर्जहोम और गुफकराल से काम मिले हैं। नवपाषाण काल के गड्ढे का मकान मिला है। और गर्दावास के साक्ष्य मिले हमें गुफकराल और बुर्जहोम से जो है गर्दावास के हमें साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि गेहूँ और जौ की स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं हमें यहाँ से। क्या क्या मिला है? मेहरगढ़ से हमें भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि और गेहूँ और जौ के और स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले हैं लगभग 7000 ईसा पूर्व पहले के। बस तो हमारी क्लास यहीं तक क्लास थी। अगर आपको समझ में आएगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास।